आइए जानते हैं एक बहन के इस्तग़फ़ार से रिलेटेड निकाह के मिरेकल स्टोरी। उन बहन ने इस्तग़फ़ार कब, कैसे और कितना पढ़ा और कितने महीनों में अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान की अच्छी सी हालत में होंगे। मेरे जो भी भाई बहन बीमार है या किसी परेशानी में मुब्तला है, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी उन परेशानियों अपने गैब से हल फरमाए। थक गए हो, बिखर गए हो, कोई आपके नसीब में नहीं, ऐसा सोचते हो? बेसुकून हो, दिल टूट गया है, दिल में दर्द है, मायूस हो? आइए इसका जवाब देते हैं। जो थक गया है दिल तुम्हारा, बताओ उसे कि अल्लाह है ना। जो बिखर चुकी है रूह तुम्हारी, बताओ उसकी नमाज़ें है ना। कहे जो कोई नसीब में नहीं, बताओ उसे कि दुआएं है ना। जो ज़हन बेसुकून है तुम्हारा, बताओ उसे कि कुरान है ना। जो कहे कोई मुमकिन नहीं है, बताओ उसे कि तहज्जुद है ना। जो दिल कहे कि दर्द की इंतहा है अब, बताओ उसे कि सब्र है ना। जो दिल कहे टूट गया हूँ मैं, बताओ उसे अल्लाह की रहमत है ना। सूरह जुमर आयत नंबर 4 से 8 तक है। नाफरमानों के लिए अजाब का वक्त तय है। हमने इससे पहले जिस बस्ती को भी तबाह किया, उसके लिए अमल की एक खास मोहलत लिखी जा चुकी थी। कोई कौम न अपने तय किए वक्त से पहले हलाक हो सकता है, न उसके बाद छूट सकता है। ये लोग कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर जिक्र उतरा है, तू यकीनन दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने फरिश्तों को लेकर क्यों नहीं आता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हम फरिश्तों को यूं ही नहीं उतार दिया करते। वो जब उतरते हैं तो हक के साथ उतरते हैं और फिर लोगों को मोहलत नहीं दी जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें मोहलत दी है, आज हमें वक्त दिया है। हमें इस वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने रब्बुल आलमीन को राज़ी करना चाहिए। अपने हर गुनाहों पे तौबा करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह रहमान और रहीम है, जो बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। अगर किसी को अपना रिस्क बढ़ाना है या अपनी ज़िंदगी की कोई भी मसाइल को हल करना है, तो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मेजॉरिटी ऑफ सहाबा कोई ज़िक्र पूछा करते थे ना, तो वो या तो दरूद इब्राहिम बताते थे या इस्तग़फ़ार बताते थे। ये हदीस से साबित भी है। एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता है, बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता निकाल देता है। जो बंदा बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, उसका मामला आसान होता है, और जो जितने गुनाहों में पड़ा होता है और इस्तग़फ़ार नहीं करता, तो जाहिर है उसके मामलात फिर उसकी ज़िंदगी बहुत तंग हो जाती है। बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो कहती है कि वो रिश्ते के लिए बहुत परेशान थी, उनका रिश्ता ही नहीं हो पा रहा था। उम्र बढ़ती जा रही थी। फिर उन्हें कहीं से पता चला इस्तग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में। फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार कसरत से करना शुरू किया। वो डेली 10,000 इस्तग़फ़ार पढ़ती थी। 3 महीने ही उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ा था कि अल्लाह ने करम कर दिया, उनका निकाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा आपने, सिर्फ 3 मंथ ही पढ़ा था, अल्लाह ने कैसा करम किया। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप भी कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए। आपके पास भी ऐसी कोई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी स्टोरी किसी के लिए वसीला बन सके। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।